हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स के लेक्चर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने अब तक जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो डिस्कस किया, उसमें हमने पहला डिस्कस किया परसेंट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट हमने डिस्कस किया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट डिस्कस किया हमने, ग्राम पर लीटर किया, मोलैरिटी, पीपीएम, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये 8 टाइप्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये 8 टाइप्स ऑफ जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है 2 लेक्चर्स में। इन्हीं के बेसिस पे और कुछ क्वेश्चंस भी कल हमने देखे थे। साथ में यहां से हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोलैरिटी ऑफ 5 मोलर। 5 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है विद डेंसिटी, और ये पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, a solution of NaOH has molarity। देखिए मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी इज गिवन एज 5 मोलर। तो अब आप बताइए 5 मोलर का क्या मतलब हुआ। मोलैरिटी 5 मोलर होना, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए कल मैंने आपको समझाया था कि मोलैरिटी को पढ़ेंगे कैसे। 5 मोलर सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन का मतलब ये होगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन contains 1000 ml of solution contains 5 moles of NaOH। क्लियर? 5 moles of NaOH। 5 मोल का मास कितना होगा? अगर मास चेक किया जाए तो इसका मास होगा मोल्स इनटू दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 40। तो मास आएगा 200 ग्राम। मतलब ये है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में 200 ग्राम होगा NaOH का। या आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में या 1000 ml के अंदर 5 मोल्स होंगे NaOH के। क्लियर? ओके। अब अपने पास मास, कल मैंने आपको एक एडवाइस किया था कि आप पहले मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन करके रखें। ये वाले जो बाकी पैरामीटर्स है इनको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास आ गया 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है? 1.1, वॉल्यूम कितना है? 1000, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1100 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ गया। तो सॉल्यूशन का मास पता, सॉल्यूट का मास पता, इससे आप मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सो आंसर विल बी 900 ग्राम। क्लियर? परफेक्ट। तो ये 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हुआ, ये 1100 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन एंड 900 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप फर्दर क्या करें? फर्दर करना है परसेंट W/W। तो W/W परसेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए मेरे भाई? आपको चाहिए खाली एक पैरामीटर, और वो है सॉल्यूशन का 100 ml, सॉरी सॉल्यूशन का 100 ग्राम। तो अगर अपने पास सॉल्यूशन का 1100 ग्राम है, सॉल्यूशन का अपने पास 1100 ग्राम है, तो मेरे भाई 1100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच? 200 ग्राम सॉल्यूट। 200 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट क्या है अपने पास? NaOH। तो 1100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 200 ग्राम, तो 1 ग्राम के अंदर 200 बाई 1100 चाहिए कितना? 100। बिकॉज वेट बाई वेट परसेंट करने के लिए मुझे जो सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए वो मुझे खाली रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन की। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर होगा 200 डिवाइड बाई 1100 मल्टीपल बाई 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, तो आंसर विल बी 200 डिवाइड बाई 11 W/W परसेंट। ये हुआ आपके पहले पार्ट का आंसर। चलिए, बेहतर। ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आ रहा है पीपीएम करना है। वेट बाय वेट परसेंटेज है, पीपीएम भी इट इज काइंड ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज। तो पीपीएम करने के लिए दूसरे पार्ट का आंसर जो होगा पीपीएम। देखिए बाकी तो पैरामीटर सही है, बाकी पैरामीटर तो आसान है। W/W में आपने जो रेफरेंस सॉल्यूशन का लिया दैट इज 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब 100 की जगह पीपीएम में क्या लेना है? 100 की जगह आपको लेना पड़ेगा 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? देखिए 1 ग्राम के अंदर 200 बाई 1100 होगा, तो 10 पावर 6 के अंदर क्या होगा? 200 डिवाइड बाई 1100 मल्टीपल बाई 10 पावर 6। तो ये 2 0 कैंसिल, दैट इज 2 इंटू 10 पावर 6, और ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई 11। इतना पीपीएम होगा NaOH सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं। होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। सॉल्यूशन का वेट आपके पास 1100 ग्राम था, 1100 ग्राम के अंदर 200 ग्राम NaOH। इसका मतलब 1 ग्राम के अंदर जो होगा
200 डिवाइड बाई 1100, तो मेरे भाई जो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर होगा दैट विल बी 200 बाई 1100 इंटू 100 एंड दैट विल बी 200 बाई 11%। ठीक है, इसी तरह से पीपीएम करने के लिए मैं रेफरेंस सोल्यूशन का जो अमाउंट ले रहा हूं दैट इज 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन के अंदर इतना अमाउंट होगा। और मोलैलिटी भी चाहिए, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट भी चाहिए, ग्राम पर लीटर और मोल फ्रैक्शन। चलिए मोलैलिटी देखते हैं। देखिए मोलैलिटी के लिए आपको पहली बात जो आपको लेना पड़ता है, मोलैलिटी के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, ना कि वेट ऑफ सोल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो अभी आया था 1100 में से माइनस 200 किया था तो 900 आया था। इसका मतलब 900 ग्राम सॉल्वेंट, 900 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। 900 ग्राम ऑफ 900 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर अपने पास 200 ग्राम होगा सोल्यूट का, 200 ग्राम किसका, NaOH का। लेकिन हमको क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी में 200 ग्राम नहीं लेंगे हम, मोलैलिटी में हम करेंगे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो अपने पास पहले से मोल्स थे तो 200 ग्राम की जगह, बिकॉज जो मोलैलिटी होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया 900 ग्राम, ग्राम्स में लिया। 900 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना होगा, 200 ग्राम NaOH। लेकिन 200 ग्राम NaOH का जो मोल्स होगा, कितना मोल्स हुआ था, ये 5 मोल्स, 5 मोल। मोलैरिटी 5 था तो 5 मोल, तो 900 ग्राम के अंदर 5 मोल। इसका मतलब ये है कि हमको क्या चाहिए, 1000 चाहिए, तो 1000 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना होगा, 5 डिवाइड बाई 900 ओके मल्टीपल बाई 1000। बिकॉज अगर 900 ग्राम के अंदर 900 ग्राम के अंदर अगर 5 मोल है तो 1 ग्राम के अंदर होगा 5 डिवाइड बाई 900 और 1000 ग्राम के अंदर होगा 5 डिवाइड बाई 900 इंटू 1000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 50 बाई 9। सोल्यूशन होगा 50 बाई 9 मोलर, मोलल। ठीक है, मोलल MOLAL, ये स्मॉल m है तो ये m का मतलब होगा मोलल, 50 बाई 9 मोलर। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं परसेंट W/V करना है। तो बताइए W/V के लिए मैं सोल्यूशन का वेट कितना, W/V करने के लिए हमको चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम, हमको चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम। अपने पास जो सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो था 1000 ml। 1000 ml सोल्यूशन के अंदर अपने पास 200 ग्राम था सोल्यूट का, 200 ग्राम सोल्यूट का था। ओके, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर 200 ग्राम NaOH था। तो W/V करने के लिए हमको क्या चाहिए, खाली चाहिए 100 ml सोल्यूशन। तो 100 ml के लिए अपने पास होगा 20 ग्राम ऑफ NaOH। क्लियर, तो ये 20 होगा, इसका मतलब ये होगा 20% होगा ये W/V, 20% W/V होगा ये। क्लियर, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 20 दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। आप ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, आप करेंगे डायरेक्टली 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीपल करेंगे 100%, तो ये फिर से कैंसिल आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है ग्राम्स पर लीटर। आई थिंक हाँ, ग्राम पर लीटर। देखिए ग्राम पर लीटर तो यही पे सॉल्व हुआ, ग्राम पर लीटर तो इसी वाले सेगमेंट में सॉल्व हो रहा है। इस वाले पार्ट में ग्राम पर लीटर खुद ही बता रहा है, ये वाला एरिया हमें देगा ग्राम पर लीटर। बिकॉज ग्राम पर लीटर और वेट परसेंट में क्या फर्क है, वेट परसेंट में हम जो रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 100 ml, और ग्राम पर लीटर में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं वो ले लेते हैं 1000 ml। तो 1000 ml के अंदर 200, इसका मतलब जो ग्राम पर लीटर होगा वो होगा 200 ग्राम। एज चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर कितना होगा, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर 200 ग्राम होगा, किसका, NaOH का। इसका मतलब ये होगा कि ये 200 ग्राम पर लीटर होगा। इसका जो ग्राम पर लीटर में आंसर आएगा दैट विल बी 200 ग्राम पर लीटर। और लास्ट वाला जो इसका पार्ट है वो ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन आल्सो। मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या होगा, ध्यान से समझना, दोनों का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कर लूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट विल बी इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल्स जिसे आप कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज NaOH
मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं वेट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं। अब सॉल्वेंट का वेट कितना था 900 ग्राम, तो ये 900 डिवाइड बाय इसका जो मोलर वेट है दैट इज सॉल्वेंट का दैट इज वाटर, तो दैट इज 18। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप 18 करेंगे मल्टीपल बाय करेंगे इससे कितना 18 5 दैट इज 5 8 40 5 1 4 9। ओके, तो ये 18 से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 5 से, तो ये सॉल्वेबल है। इसका मतलब 18 1 18 5 दैट इज 50, तो आंसर आप ये बन जाएगा 18 5 90 0, तो ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाई 55, 5 डिवाइड बाई 55। ओके, दिस विल बी 5 डिवाइड बाई 55, दैट इज द फाइनल आंसर, 5 डिवाइड बाई 55, तो 1/11। ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, NaOH का। आप चाहो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कर लो, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना आएगा 50। आप चाहो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर लो, दैट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 50 आया, डिवाइड बाय टोटल मोल्स 50 प्लस 5 दैट इज 55। तो ऐसे में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी आपके पास जो शॉर्ट फॉर्मूला है टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा टोटल दैट विल बी XA प्लस XB। XA का एक का वैल्यू आया तो 1 माइनस XB, अच्छा XA प्लस XB दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां से 1 माइनस दिस पार्ट भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से सारे पार्ट सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर अब मेरे पास मोलैरिटी अभी क्वेश्चन में दिया था इंफॉर्मेशन अबाउट मोलैरिटी, अगर अपने पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, सारे के सारे पैरामीटर्स, मतलब सारे के सारे पैरामीटर्स का कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की है अब तक, उन वाले सब का वैल्यू बताना है। फाइंड ऑल द पैरामीटर्स इफ 5 मोलर सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन है NaOH सॉल्यूशन, 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। आपको ये बताया जा रहा है, सारे के सारे पैरामीटर्स बाकी फाइंड आउट करने। चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट डज, पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 मोलर कहने का क्या मतलब है। देखिए बच्चे 5 मोलर का मतलब ये है, 5 मोलर को आप पढ़ेंगे कैसे, इट इज मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या है, 5 मोलर सॉल्यूशन मींस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दैट मींस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं, ये मोलैलिटी है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains 5 moles of NaOH। 5 moles of NaOH का कहने का मतलब है 200 ग्राम NaOH। अभी तो हमने चेक किया था 5 मोल NaOH 200 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया अपने पास 200 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पहले से पता है 1000 ग्राम, इससे हमें मिलेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू ये अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 200, तो आंसर अपना आएगा 1200 ग्राम। मेरे भाई आप ये समझ रहे होंगे कि आपके पास तीनों पैरामीटर्स जो रिक्वायरमेंट है वो तीनों के तीनों आ गए, वेट ऑफ सॉल्यूट भी आया, सॉल्वेंट भी आया और सॉल्यूशन का वेट भी आया। अब करना क्या है, करना पहली बात ये है, मैं अगर परसेंट W/W करूं, W/W के लिए मुझे हमको चाहिए 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अपने पास सॉल्यूशन का वेट कितना है 1200, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम सॉल्यूशन, 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वेट कितना है 200 ग्राम है। क्लियर? तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, फिर से थोड़ा एलिमेंट्री यूनिटरी बेसिस पे करते हैं। 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा 200 डिवाइड बाई 1200 ग्राम NaOH। लेकिन हमको चाहिए क्या, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया जाता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर होगा 200 डिवाइड बाई 1200 मल्टीपल बाई 100, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरे पास 200 डिवाइड बाई 12। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां तो हमारे पास यहां आंसर आ गया फिलहाल के लिए, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परसेंट W/W आ गया। दूसरी बात परसेंट W/V कर लेते हैं।
परसेंट W/V करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए 1000 ml, ये सॉरी 100 ml। तो है गिवन, क्या गिवन है अपने पास सॉल्यूशन का। देखिए सॉल्यूशन की आपके पास डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन के का वेट दिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1200 ग्राम, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी दैट्स वेट बाय वॉल्यूम, तो यहां से आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, मास कितना है 1200 डिवाइड बाय, और डेंसिटी कितना है 1.2। अरे बात समझ आ रही है आपको? मास है 1, मास तो अपने पास दिया है 1200 ग्राम, सॉल्यूशन का मास टोटल, सॉल्यूशन का मास टोटल अपने पास 1200 ग्राम है और उसकी डेंसिटी है 1.2, तो आंसर आ जाएगा 100, क्या 100 ml। जैसे क्योंकि डेंसिटी अपने पास मिलीलीटर था, तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर आएगा दैट विल बी 100 ml। देयरफॉर डेंसिटी भी पता चला, चलिए वॉल्यूम भी पता चला। अब वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम अपने पास 100 ml है, जो हमें चाहिए, खाली हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 100 ml है, तो अब 100 ml के अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ml, बिकॉज हमको चाहिए क्या, फाइनली हमको चाहिए ये वाला वैल्यू, ये इधर W/V, सॉल्यूट का वेट, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने पास 100 ml आ रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने पास 100, ओके ये 1000 है, ठीक है, तो ये बार ठीक है। तो यहां देख लीजिए, यहां अपने पास आ गया 100 ml, तो 100 ml क्या, ये 1000 बन जाएगा यहां, दिस विल बी 1000 ml, 1000 ml अपने पास 1000 ml है वेट। चलिए इसको यहां देख लेते हैं, 1000 ml के अंदर, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर अपने पास किसका कितना आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया 200 ग्राम। 1000 नहीं चाहिए, 100 चाहिए, तो 100 ml के अंदर कितना होगा, खाली 20 ग्राम होगा। एंड इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर आया दैट विल बी 20% W/V। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो फॉर्मूला के बेसिस पे, 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई 100, वो तो आएगा ना 20%, 20% W/V। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे V/V। देखिए V/V करने के लिए हमको क्या चाहिए, V/V तो यहां तो वैसे हम नहीं कर सकते जब तक हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट पता ना हो, क्योंकि आपको चाहिए फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, ये और वॉल्यूम ऑफ, एक तो आपको चाहिए V/V करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। खैर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपने पास है ही 1000 ml, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, बिकॉज मास तो सॉल्यूट का पता है, मास पता है, डेंसिटी नहीं पता, इसलिए यहाँ पे V/V हम इस इतने कन्फाइंड पैरामीटर्स पे हम V/V पता नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ppm वगैरह कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, अगर पार्ट्स पर मिलियन करना है तो हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, एक तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जो कि दोनों हमारे पास गिवन है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपने पास सॉल्यूशन का कितना वेट है, सॉल्यूशन का अपने पास 1200 ग्राम है, 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अपने पास वेट कितना है सॉल्यूट का, खाली 200। तो करना क्या है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर होगा 200 डिवाइड बाई 1200 ग्राम एनएच। लेकिन हमको चाहिए पीपीएम के लिए 10⁻⁶। पीपीएम के बदले में आप अगर पीपीएम तो हम कर सकते हैं वैसे आराम से, और ये आंसर बन जाएगा 1/6, 10⁻6/6, इतना पीपीएम बाई आंसर आ जाएगा। क्लियर? इससे आप पीपीबी भी कर सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे की बात है, लेकिन खैर पीपीएम ज्यादा यूज होता है। फोर्थ, मोलैरिटी करते हैं। मोलैरिटी करने के लिए हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, वो तो अपने पास है ही 5, और वॉल्यूम चाहिए हमको, वॉल्यूम चाहिए आपको अगर मिलीलीटर या लीटर में, वॉल्यूम चाहिए किसमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने पास है, सॉल्यूशन का अपने पास वॉल्यूम है 1000 ml के अंदर, तो अपने पास तो सारा डेटा गिवन है, इसका मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5, शाबाश, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल्स है किसके, NaOH के। ये तो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए यहां देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास क्या आया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन आया था ये वाला, तो हमने यहां से किया था ना डेंसिटी, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किससे किया था,
मास बाय डेंसिटी, तो यहां आया था हमारा 1000 ml। क्लियर? चलिए, बाकी पैरामीटर्स तो आप वैसे पता कर सकते हैं, तो ये 5 मोलर बन गया। बाकी पैरामीटर्स आप पता कर सकते हैं, जैसे आपको करना है, जैसे आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 5 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ जो आपके पास सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे? सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो सॉल्वेंट का मास कितना आया था अपने पास? मास ऑफ सॉल्वेंट आया कितना? 1000 ग्राम आया था हमारे पास। हाँ, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आया था, बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1000 डिवाइड बाय इसका 18, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 1000 बाय 18 करेंगे तो 55.5 आता है, एंड दैट विल बी आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, फर्दर आप इसको कर सकते हैं 5152.1, तो 1 डिवाइड बाय 12.1, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। 1 में से माइनस कर लो 1 डिवाइड बाई, क्योंकि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। सोल्यूट का आ गया अपने पास 1 डिवाइड बाई 12.1, इसमें से आ जाएगा एक्स सॉल्वेंट दैट विल बी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 12.1। क्लियर? चलिए, परफेक्ट है। तो जस्ट जो मेन आपका फोकस होना चाहिए ना, वो 3 पॉइंट्स पे होना चाहिए। अब तक जो हमने सीखा ना, 3 पॉइंट्स पे फोकस होना चाहिए। पहला, आप मास ऑफ सोल्यूट पता कर लो, पहले मोल्स भी करके रखे, बिकॉज मोलैरिटी और मोलैलिटी में काफी यूज होता है। दूसरी बात, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता करके रखना है। तीसरी बात, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता करके रखना है। ये 3 चीजें आपको पता चली, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को आराम से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी समझ रहे हो ना? मोलैलिटी करना है ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी ऑफ x मोल्स पर लीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है d ग्राम पर ml, एंड मास ऑफ सोल्यूट इज m एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज, ओके, मास ऑफ सोल्यूट इज, ठीक है, m एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज कैपिटल M। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। करना क्या है, इससे हमारे पास असल में इससे हमारे पास एक रिलेशनशिप आएगी मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। हमको पहले चाहिए क्या? देखिए, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी इज गिवन एज, वो दिया है x मोल्स पर लीटर, x मोल पर लीटर। मतलब क्या है? मतलब x मोल पर लीटर के कहने का मतलब ये है, इसका x मोल पर, मोलैरिटी x है, इसका मतलब ये है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन contains x moles of solute, x moles of solute। बात तो सही है, बिकॉज अपने पास मोलैरिटी 5 मोलर था, तो हमने बताया था 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल सोल्यूट है। अभी मोलैरिटी अपने पास x है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर x मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो इसका ये भी मतलब हुआ ना कि अगर अपने पास वॉल्यूम पता चला, इससे तो हम सॉल्यूशन का जो मास है वो पता कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरे काम का है जो हम यूज करने वाले हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर चेक किया जाए, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी कितना है? डेंसिटी दिया हुआ है d ग्राम पर ml। अब डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है 1000, इसका मतलब वॉल्यूम मल्टीपल बाय डेंसिटी दैट इज 1000 d, और इसका हो जाएगा यूनिट क्या? ग्राम्स। ठीक है, तो ये 1000 d जो है ये अपने पास आ गया, शाबाश, ये अपने पास आ गया मोल, ये अपने पास आ गया मास ऑफ, ये जो है सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब अपने को करना क्या है? करना ये है कि हमको ढूंढना है मोलैलिटी। ये मोलैलिटी कैसे ढूंढे? बात तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि प्रोसीड हम करेंगे, बट एम क्या है हमारी, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। मोलैलिटी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहली बात आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए मेरे भाई। वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चला तभी जाके आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट की है। इसका मतलब अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करने बैठूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मामला ये है कि वेट ऑफ सोल्यूट का कैसे पता चले? वेट ऑफ सोल्यूट तो यहां से पता चलेगा, यहां देख लीजिए आपके पास मोल्स कितने हैं। देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं आपके पास,
देखिए x मोल्स है, आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है x, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास पहले से पड़े हैं, कितना x। अब इसी x को अगर मैं इस मोल्स को कन्वर्ट करूं मास में, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा मेरे भाई, मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास। यहां दिखा है मास ऑफ सॉल्यूट इज m, ये असल में क्या है, ये m जो है m असल में यहां है मोलर मास, यहां आप इसमें थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज m, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज m। ये प्रिंटिंग का थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज सपोज दैट इज m। तो ये बन जाएगा आपका, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये ग्राम एटॉमिक मास है किसका, सॉल्यूट का। तो आप बताइए मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर, मोल्स इनटू इसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं। तो अपने पास जो मास ऑफ सॉल्यूट फिलहाल के लिए आ गया, यहां भी होगा फिर, देखिए यहां है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल m एंड मोलर मास ऑफ, यहां हम लिख रहे हैं एंड मोलर मास ऑफ, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल m एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कैपिटल M। तो मुझे बताइए यहां ये वाला वैल्यू जो आया, ये आपके पास वैल्यू आया मास ऑफ सॉल्यूट का, फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट x था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, इस x को, मोल्स को आपने उसके मोलर मास दैट इज स्मॉल m से मल्टीपल करके आपको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। दूसरी बात, अब यहां से आपको मिलेगा, इस डेटा को यूज करके आपको मिलेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट पे पूरा ध्यान मेरे भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट था 1000 d, d इज डेंसिटी, 1000 इज वॉल्यूम, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, x इंटू m, x इंटू m। इसमें x क्या है, x है मोल्स और यही मोलैरिटी है, बिकॉज अपने पास जो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ हैविंग मोलैरिटी ऑफ x मोल पर लीटर, इसका मतलब मोलैरिटी सॉल्यूशन की है x मोल पर लीटर, तो अपने पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। देयरफॉर जो हमारे पास जो अब लास्ट वाला स्टेप है दैट इज मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो x है, क्यों मोल्स ऑफ सॉल्यूट x है, यहां लिखा है बिकॉज यहां पे लिखा था मोलैरिटी जो है x मोल पर लीटर है, इसका मतलब ये है कि 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर खाली जो सॉल्यूट के मोल्स है वो खाली x है, इसका मतलब जो मोलैलिटी है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस x इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यही मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, यही मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी भी है, क्योंकि हमको क्या चाहिए फाइनली, हमें हमारे पास जो दिया है मोलैरिटी दिया हुआ है x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर के कहने का मतलब है मोलैरिटी दिया है x मोल पर लीटर, इसका मतलब ये है कि 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर x मोल प्रेजेंट होंगे, लेकिन है क्या ये x, x तो है, इट इज एक्चुअली द रिप्लेस्ड टर्म ऑफ मोलैरिटी, यहां मैं x यूज कर रहा हूं, x डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1000 d माइनस xm। अब अगर ये 1000 d माइनस xm, देखिए ये तो अभी तक अपने पास ग्राम्स में आया, तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीपल करूंगा। इसलिए जैसे आप मोलैलिटी की नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल जो आया वो तो इस तरह से आया ना, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 1000 d माइनस xm मल्टीपल बाई 1000। देखिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके देखते हैं, यहां देखिए ये x क्या है, x है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यही x है मोलैरिटी भी, वो हम अभी देखेंगे मोलैरिटी भी। व्हाट इज 1000 इंटू d, ये था वेट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस x इंटू m, ये था मोल्स ऑफ, ये था वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 1000 d माइनस xm कंबाइनली क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। मेरे भाई उम्मीद है आप ये सब समझ रहे होंगे। तो x दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस x को मैं मोलैरिटी के टर्म्स में लेके आ सकता हूं, तो x को मैं लिख सकता हूं m और मल्टीपल है इसका 1000, बिकॉज ये x है मोलैरिटी, डिवाइड बाई यहां लिखूंगा 1000 इंटू d, यहां हम लिखेंगे 1000 d माइनस x की जगह फिर से मोलैरिटी, और यहां मैं स्मॉल m लगा सकता हूं। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रहे आपको कि ये जो स्मॉल m है ये कुछ ऐसी वैसी टर्म नहीं है, ये कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है जैसे मोलैरिटी वगैरह है। दिस m इज जस्ट, इट इज ओनली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हुआ। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, देखिए ये अपने पास रिलेशनशिप आ गया, मोलैरिटी का रिलेशनशिप आ गया विद मोलैरिटी, और साथ में इंक्लूडेड डेंसिटी भी है। मोलर मास तो खैर पता ही होगा जो सॉल्यूट दिया होगा, बट बात ये है कैन दिस मोलैरिटी बी इक्वल टू मोलैरिटी, क्या ये स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर हो सकता है? मेरे भाई ध्यान देना, क्या ये स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर हो सकता है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी वेयर स्मॉल एम दैट इज मोलैरिटी कैन बी इक्वल टू मोलैरिटी? क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अगर m इंटू 1000 डिवाइड बाई यहां 1000 दिए, इस वाली टर्म को तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां आप फिर से ध्यान दीजिए, ये जो x है, x अपने पास दिया था मोलैरिटी, x अपने पास दिया था मोलैरिटी, x मोल पर लीटर, मोलैरिटी x मोल पर लीटर है, बट x का मतलब x मोल पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर x मोल है, तो ये x खुद एक मोलैरिटी टर्म है, मोलैरिटी है, बट खुद ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां बताइए इस वाली टर्म को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे नेग्लेक्ट होगा समझिए। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो इक्वेशन आई दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 डी माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं वापस से xm लिख सकता हूं, आप चाहे इसको भी xm लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट मुझे यहां पे समझने के लिए हमारा जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कैन m बी इक्वल टू कैपिटल M? ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर ये टर्म नेग्लेक्ट हुआ, ये टर्म नेग्लेक्ट कैसे होगा? ये टर्म नेग्लेक्ट, देखिए मोलर मास को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो x दिया है दैट मींस जो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, मोलैरिटी भी है, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमें इतना छोटा करना पड़ेगा, मतलब इतना छोटा करना पड़ेगा सच दैट कि ये जो xm का वैल्यू है ये इतना छोटा हो जाएगा कि 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 डेंसिटी इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन, 1000 इंटू डेंसिटी इज व्हाट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये जो xm है ये नेग्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जैसे नेग्लेक्ट होगा, अब ये कब नेग्लेक्ट होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे नेग्लेक्ट करोगे? मतलब ये है, उसी बात को हम बताते हैं मेरे भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने का मतलब यह है आप सॉल्वेंट का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ा दो सच दैट कि मोल्स जो सॉल्यूट के हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में 2-4 लेक्चर्स के बाद करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां हम मेनली डिस्कस करते हैं जो रॉड्स लॉ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो हम नॉर्मली बात करते हैं सॉल्यूट, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, जहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बिल्कुल इतना छोटा किया जाएगा जो कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। फिर से एक बार, x का मतलब है मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और m का मतलब मोल्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो x को इतना छोटा कर दो सच दैट कि ये 1000 इंटू डेंसिटी वाला फैक्टर जो है इसके रेस्पेक्ट में xm वाला फैक्टर हो जाएगा नेग्लिजिबल। और ये तब कर सकते हैं जब हम सॉल्यूट को क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये है कि हम सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम कर रहे हैं सच दैट जिसकी वजह से x बहुत कम होगा। अब x बहुत कम होगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो बहुत कम होगा, मोलैरिटी भी बहुत कम होगी। x कम करने का मतलब है मोलैरिटी बहुत कम होगी, और साथ ही साथ में आपको डेंसिटी का वैल्यू भी 1 करना पड़ेगा, डेंसिटी का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेंसिटी का वैल्यू 1 नहीं हुआ तब जाके मोलैरिटी और मोलैरिटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये मोलैरिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000, बन क्या जाएगा फिलहाल के लिए 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को d से डिनोट किया जा रहा है डेंसिटी। अब आप डेंसिटी को 1 कर दो, मतलब ये है कि आप प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए, प्योर वाटर ले लीजिए, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है। अब जैसे आपने वाटर की डेंसिटी 1 ले ली, ओके, डेंसिटी आपने 1 ले ली, तो ये 1000 इंटू डेंसिटी हो जाएगा 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये कंडीशन कब आ रही है कि मोलैरिटी को हम मोलैरिटी बता सकते हैं, तब आ सकती है। तो फाइनल कंडीशन मेरे भाई ये होगी स्क्रीन पे, यहां पे कंडीशन ये है कि जब आप पहली बात फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन, ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो। डाइल्यूट से क्या होगा, डाइल्यूट से x वाला फैक्टर कम होगा, उसकी वजह से ये जो xm का फैक्टर कम होगा, ये नेग्लिजिबल होगा। और एक्वस का क्या मतलब होगा, एक्वस का मतलब आप डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले रहे हो, और जैसे आपने डेंसिटी 1 कर दिया, डेंसिटी आपने 1 कर दी,
ये एक्सएम वाला फैक्टर नेग्लेक्ट कर दिया, डेंसिटी 1 कर दिया, यहाँ 1000 बचा, 1000 और 1000 कैंसिल हुआ, तो मोलैलिटी बराबर किसके, मोलैलिटी के। तो किसके लिए है ये कंडीशन, फॉर डाइल्यूट शाबाश एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए ऐसा। इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस का मतलब है कि हम डेंसिटी वहां 1 कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी सच में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप यहां चेक करेंगे, टाइम क्या हुआ, ओके चलिए, जो बाकी वाला डिस्कशन है वो बाकी वाला डिस्कशन हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। यहां तक आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।